हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में कि हमें वो क्यों लेना चाहिए और कब। तो बेसिकली खासकर लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है जीएसटी को लेके कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं। खासकर उन लोगों को जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। तो आगे हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी सामान जो हम यहाँ पे बेचते हैं और सर्विसेज जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किस टाइप का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़े। तो ये डिसाइड कैसे होगा? इसके भी यहाँ पे दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला है टर्नओवर बेस्ड। यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं। दूसरा है जीएसटी सेक्शन 24 एक्ट। अगर आपका बिजनेस कुछ कंडीशंस पे अप्लाई करता है जो कि जीएसटी सेक्शन 24 में दी गई हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो आइए इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला है टर्नओवर बेस्ड। इसमें अगर आपकी कोई कंपलसरी लिमिट है तो आपकी गुड्स के लिए हो जाती हैं 40 लाख रुपीस और सर्विसेज के लिए हो जाती हैं 20 लाख रुपीस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं गुड्स का, यहाँ पे आप सामान बेचने का या फिर लेने का बिजनेस करते हैं, तो आपकी सालाना इनकम 40 लाख से ऊपर जा रही है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सर्विसेज का, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और आपकी सालाना टर्नओवर जा रही है 20 लाख रुपए, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। और इसी जगह अगर आपका बिजनेस है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, तो आपके लिए लिमिट लगेगी सर्विसेज वाली। तो अगर आपका बिजनेस इन दोनों में से है तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपए। और इसमें भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका बिजनेस मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में आपका बिजनेस लाया करता है, अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे टर्नओवर पूरी हाफ हो जाती है। तो आपके गुड्स के लिए हो जाती है लिमिट्स 20 लाख रुपए और सर्विसेज के लिए हो जाती है आपकी लिमिट 10 लाख रुपए। तो अभी हमने जो बात करी हमारी कंपलसरी लिमिट्स थी, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस जीएसटी के अंडर आता ही नहीं है, अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो जीएसटी में एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो आपको जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 24 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के स्पॉन्सर 2A सर्विसेज की, जो आपको प्रोवाइड कराएगा स्पेशलाइजेशन इन जीएसटी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स रिटर्न, loans and overdraft limits. If you want to more info, you can check the link mentioned in the description. अब आते हैं अपने टॉपिक पे जीएसटी सेक्शन 24 की। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन हम कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमारा इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई। अगर आपको कोई बिजनेस है दिल्ली में और आप मुंबई में अपना कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, तो आपके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। लेकिन सेम कंडीशन में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो आपके लिए उसके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं होता है। और दूसरा हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे फॉर टेम्परेरी बेसिस पे हमें जीएसटी नंबर मिलता है, जैसे कि ट्रेड फेयर। यहाँ पे जो लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं वो एक टेम्परेरी बेसिस के लिए उन्हें जीएसटी लेना पड़ता है अपनी गुड्स को सेल करने के लिए। और यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में हैंडीक्राफ्ट एक एग्जेम्प्ट होता है। जो भी आपने देखा होगा जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं, जहाँ पे जो लोग हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बेचते या लेते हैं, वो प्रॉपरली एग्जेम्प्ट रहते हैं। थर्ड है हमारा एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर कोई एनआरआई हमारे कंट्री में आके कोई गुड्स या सर्विसेज या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। फोर्थ है हमारा सेलिंग ऑन ई-कॉमर्स। अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस ऑनलाइन के थ्रू करना चाहता है या फिर वहाँ से परचेज या सेल कर रहा है, तो उसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। अब आप में से कई सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि हमने जीएसटी नंबर ले रखा है और हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो क्या हमें अपना जीएसटी फाइल करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको भले ही नील फाइल करना पड़े, लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो आपको प्रोफेशनल से अपना रिटर्न फाइल करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना जीएसटी के बारे में और उसकी लिमिट्स के बारे में कि हमें कब करना चाहिए और कब नहीं।
तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फो।